अपराधी, गुंडा, मवाली जो राहुल चंद्रवंशी है, बहुत पिस्तौलची बनता है। अगर इसका औकात है ना, वहां पर हमारा एक भाई घायल था तो उस पर पिस्तौल तान रहा था, उसको मारने पीटने का काम किया घायल होने की अवस्था में। तो अरे राहुल चंद्रवंशी, अगर हमारी बात सुन रहा है ना, तो तुम्हारा औकात अगर है ना, तो तू एक बार हम लोग के सामने पिस्तौल लेके आ जाओ। जो तुम मर्द होने का और क्रिमिनल होने का जो अपने अंदर जो पाल रखा है ना गुमान कि हम बहुत बड़ा मर्द है, पिस्तौलची है, क्रिमिनल है, तो तुम्हारा 2 सेकंड में वो सारा गुमान समाप्त हो जाएगा। भूमिहारों के बड़े नेता आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार की देवघर में साजिशन हत्या कर दी गई और उसके बाद अभी जो माहौल बन रहा है, भूमिहारों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और आरोप जिस कुख्यात पर लग रहा है उसके बारे में पता चल रहा है कि पहले वह चोरी और पॉकेटमारी करता था और अभी वर्तमान में उस पर हत्या के कई सारे मुकदमे भी दर्ज हैं और देवघर का वो कुख्यात बताया जाता है। आज हमारे साथ भूमिहारों के टाइगर कहे जाने वाले पुष्कर नारायण सिंह जी जुड़े हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। भैया, ये कहीं ना कहीं भूमिहारों पर ये आक्रमण कहा जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल प्रिंस जी, यह जो है एक जिस प्रकार से रोड दुर्घटना का नाम दे करके और आशुतोष कुमार जी के भाई आलोक जी का षड्यंत्र के तहत हत्या किया गया है, यह बिल्कुल ही निंदनीय है और यह बर्दाश्त करने योग्य बात है ही नहीं। जिस प्रकार से आप वीडियो देखे होंगे या जो लोग आपके न्यूज चैनल के माध्यम से नहीं देखे हैं, वो एक बार जा करके उस वीडियो को पुनः देख ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति रोड से 30 फुट दूरी पर जाकर के खड़ा रहता है और वहां पर एक एसयूवी जाकर के 100 से ऊपर स्पीड रहता है और धक्का मार देता है। धक्का मारने के बाद जो आलोक जी वहां पर घायल थे उनको हॉस्पिटल में न ले जा करके और उनके साथ मारपीट करना और लगभग 45 मिनट तक उनको हॉस्पिटल जाने से रोकना और जब तक उनको तब तक रोका गया जब तक कि वो एकदम बिल्कुल अचेत होकर के गिर नहीं गए। मरनासन मतलब कि मैंने एकदम लगा राहुल चंद्रवंशी को कि अब ये व्यक्ति मर चुका है, तब जाकर के राहुल चंद्रवंशी ने आलोक जी को छोड़ करके और वहां से गया। तो यह कहीं ना कहीं जो है, जो भी चीज जो घटा और हम लोग वीडियो फुटेज के माध्यम से देख रहे हैं, यह बिल्कुल ही एक प्रायोजित षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का मास्टर माइंड जो है वो जो है राहुल चंद्रवंशी ही है और कोई दूसरा नहीं है, वही अपराधी है बिल्कुल। उस पर और कई संगीन धाराएं जो होती हैं उसके तहत मामला दर्ज है, वहां के जो स्थानीय थाना है वो दर्ज है, लेकिन यह सत्ता संरक्षित व्यक्ति है। यह जो है इसको अगर बचाने का काम वहां पर कर रहा है तो सत्ता कर रहा है। इसका पैठ जो है वहां पर प्रशासन में बहुत गहरा पैठ है। जिस प्रकार से वहां के सांसद निशिकांत दुबे जी जो हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, उन्होंने की वो मजबूती के साथ आशुतोष जी के साथ खड़े हुए हैं एक पीड़ित परिवार के साथ और उन्होंने साफ तौर पर बताने का काम किया कि ये जो राहुल चंद्रवंशी है यह निहायत ही एक गुंडा मवाली शराबी व्यक्ति है और यह वहां का जो भी प्रशासन है उसके साथ इसका बहुत गहरा संबंध है और वहां पर ये दारू पिलाने का काम, वहां पर घूसखोरी कराने का काम, मतलब जितना भी उसको आप कह सकते हैं गैर कानूनी धंधा, अवैध है, अवैध चीजों का सरगना अगर कोई देवघर में है तो राहुल चंद्रवंशी ही है और यही चंद्रवंशी जो है आशुतोष कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र करता है और उनके भाई को टारगेट कर करके और रोड एक्सीडेंट का नाम दे करके उनका निर्मम तरीके से ये जो है रोड एक्सीडेंट में उनको रोकने का काम करता है। हमारा एक सवाल है कि जैसे ही आलोक जी का दुर्घटना होता है तो सबसे पहला काम होता है कि उसको अस्पताल ले जाना ताकि उसका समुचित बिल्कुल इलाज हो बिल्कुल सके।
लेकिन राहुल बिल्कुल, चंद्रवंशी बिल्कुल। वहां ना सिर्फ पहुंचता है, बल्कि पिस्टल लहराता है और पिस्टल की नोक पर ले जा रहे लोगों को रोकने का प्रयास करता है। और सिर्फ जी, रोकने का जी, जी। प्रयास नहीं करता है, बल्कि धमकी देता है, मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर अस्पताल अगर ले जाओगे तो तुमको भी जान मार देंगे। स्कूल के गार्ड को भी धमकी दिया गया है, उसका भी वीडियो वायरल हुआ है, वो भी दर्शकों ने जी, देख जी, लिया जी। होगा। लेकिन आपको एक चीज मैं बताता चलूं कि एक और सनसनीखेज साजिश आप जान लीजिए। यह घटना 9 दिसंबर की है और एफआईआर में 10 दिसंबर की घटना दर्शाई गई है। ये कहीं ना कहीं केस को कमजोर करने की। दूसरा चीज कि केस में 3 धारा लगाया गया है। इसमें एक जो 103 जो है, वही एक ऐसी धारा है कि जो कि कहा जा सकता है कि मजबूत है, वरना दो जो धारा लगाई गई है, उस धारा में तो थाना से बेल मिल जाता है। तो आखिर जी, ये जी, जी। साजिशन हत्या और एक मॉब लिंचिंग के तहत किया गया, पिस्टल लेकर के डराना धमकाना और केस को कमजोर करने की स्थिति। ऐसे में आप लोग इसको किस प्रकार से आगे इस लड़ाई को ले जाएंगे? देखिए प्रिंस जी, हम लोग अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग इंसाफ कर लेंगे। लेकिन सबसे जी बड़ी बात इस घटना में है, जो समझने वाली बात है जी कि रात के करीब 11 बजे घटना घटता है, एक्सीडेंट होता है और घटना घटने के 5 ही मिनट बाद वहां पर राहुल चंद्रवंशी अपने लाव लश्कर के साथ, अकेले नहीं, अपने पूरे लाव लश्कर के साथ करीब 20-25 लोगों के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाता है और वहां पर जो धमकी धुमकी और आलोक जी को हॉस्पिटल जाने नहीं दिया। तो यह समझने की बात है कि एक जाड़े का रात के 11 बजे और जो व्यक्ति एक्सीडेंट करता है गाड़ी से, जो आलोक जी पर गाड़ी चढ़ाता है, इसका मतलब है कि वो जो है राहुल चंद्रवंशी से एकदम फोन पर लाइनअप था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और वो एक षड्यंत्र का पार्ट ही रहा होगा कि अगर एक्सीडेंट में गाड़ी से अगर उनको धक्का देते हैं, अगर नहीं मरते हैं तो उसके बाद की क्या रणनीति होगी। और दूसरे जगह पर कहीं नजदीक में ही राहुल चंद्रवंशी अपने गुर्गों के साथ वहां पर वो बैठा था। नहीं तो जी घटना जी के विद इन 5 मिनट 25 लोगों के साथ, गुंडों के साथ, मवालियों के साथ राहुल चंद्रवंशी कैसे पहुंच जाता है घटना स्थल पर? इसका कोई जवाब हमें देना। इससे हम तो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि इसका किसी के पास जवाब है कि जाड़े के रात में 11 बजे 25 लोगों के साथ कैसे वहां पर पहुंच गया। और वहां पर जो है आलोक जी को, जो घटना में घायल थे, उनके साथ मारपीट भी किया गया। उन वहां पर पिस्टल चंद्रवंशी के द्वारा निकाला गया और वहां के जो भी स्कूल के स्टाफ थे उनको भी धमकी देने का काम किया गया और हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया गया जब तक कि आलोक जी का दम प्राण छूट नहीं गया। तब जाकर के ये अपने गुर्गों के साथ वहां पर से गया है। तो ये कहीं ना कहीं सारा जो चीज है, अगर हम गहरे तरीके से सोचते हैं, अगर इस पर मंथन करते हैं, तो हमें उस केंद्र बिंदु पर लान करके खड़ा कर देता है कि यह जो है यह घटना नहीं, एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रच करके और आशुतोष कुमार जी के भाई को टारगेट किया गया है और उनका हत्या किया गया है। और बिल्कुल आप सही बोले कि देखिए इसका इन्फ्लुएंस कितना है, ये राहुल जी चंद्रवंशी का प्रशासन में इन्फ्लुएंस कितना है कि एफआईआर का डेट तक यह बदलवा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर इसका मनोबल कितना इसका है, इसको कितना संरक्षण मिला हुआ है वर्तमान सरकार के द्वारा। अब तो यह बात छुपा हुआ नहीं है किसी से। एक चीज आपने शायद गौर किया होगा कि 150 की स्पीड से गाड़ी टक्कर मारती है। और सोचिए, गाड़ी टक्कर मारने के मात्र 4 सेकेंड आप वीडियो देखेंगे तो 1 2 3 4 आप गिनेंगे, तब तक गाड़ी में 5 जो सवार व्यक्ति होते हैं वे सुरक्षित बाहर निकलते हैं। आप जरा सोचिए, 150 की स्पीड से गाड़ी किसी को एक्सीडेंट करता है, वो तो आदमी बदहवास हो जाएगा। ये चारों यानी कि इसको पहले से पता था कि हमको करना क्या है और ये लोग सावधान था। वो आप कह सकते हैं कि अपना सुरक्षा के लिए इन लोगों ने कुछ ना कुछ इंतजाम भी कर रखा था कि गाड़ी एक्सीडेंट करने मारना है और तुरंत उतरना है और देखना है, और अगर वो मरा नहीं है तो उसको खत्म कर देना है। ये कहीं ना कहीं इस बात से आपको लग रहा है ना, और आपने भी केंद्र बिंदु मिलाया
कि मात्र 2 मिनट से 2.5 मिनट के अंदर में। और एक चीज और आप गौर कीजिए कि राहुल चंद्रवंशी या उसके साथ जो लोग आए हैं, ये कोई भी लोग ऐसे कपड़े में नहीं है जो घर पे लोग पहनता है। जैसे लोग बाहर पहन करके कहीं तैयार वार होके जाता है, ये लोग उस कपड़े में है। 12 बजे रात में ये लोग उस कपड़े में आखिर क्या कर रहा था अपने घर में बैठ करके, अगर पूरी तैयारी नहीं थी तो? और 2 मिनट के अंदर में कैसे ये पहुंच जाता है ये व्यक्ति, अगर पूर्व नियोजित साजिश नहीं है तो? ये बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। और घटना बिहार से बाहर झारखंड में की गई है। इसका भी थोड़ा देखिए कि झारखंड में अभी विपक्षी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक साजिश की ओर भी इशारा करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी प्रिंस जी, यहाँ ये तो बात तो एकदम क्लियर है। और मैं इसके पहले बोला भी आपके साथ कि भाई, घटना होने के 5 मिनट के अंदर राहुल चंद्रवंशी, और जो घटना किया वो राहुल चंद्रवंशी को ही क्यों फोन किया? राहुल बिल्कुल। चंद्रवंशी और उसके साथ 20-25 लोग तुरंत एक साथ कैसे आ गए? इसका मतलब कि यह फोन से घटना जो क्रम हो रहा था, ये सारा लाइनअप था और सारा जी प्री जी प्लान्ड था, सारा सुनियोजित था कि अगर हम धक्का मारते हैं तो किस तरीके से हमको सुरक्षित रहना है। धक्का मारने के बाद अगर व्यक्ति बच जाता है तो उसके बाद हमको क्या करना है। नहीं तो जाड़े का रात में और सारे लोग तैयार होकर के 5 मिनट के अंदर भैया क्यों कैसे आ गए? और सारे लोग, अब बिल्कुल सही बोले, सारे लोग ऐसे आए हैं जैसे कि पहले से तैयार होकर के कहीं पर बैठे थे, पहले से तैयार होकर के। बिल्कुल यह बात सत्य है कि ये लोग पूरी तैयारी के साथ वहां पर थे और इनका एकमात्र उद्देश्य था कि हमें किसी भी प्रकार से आज आलोक जी को मार देना है, इनका हत्या कर देना है। यह तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कहीं कोई दो राय है ये नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पिस्टल लेकर मौके वारदात पर पहुंचना, ये कहीं ना कहीं एक पिस्टल लेके आखिर पहुंचने की क्या जरूरत थी? आखिर तो पिस्टल आप लेकर समझ के पहुंचने की क्या जरूरत आप थी? समझ सकते हैं कि व्यक्ति अगर कोई किसी को फोन करता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, अगर हमारा परिचित है तो हम पिस्टल खोज करके वो जो भी स्पॉट है, जो भी जहां दुर्घटना घटा है वहां पिस्टल लेकर के हम जाएंगे कि हम जैसे तैसे कैसे भी वहां पर पहुंचेंगे कि भाई हालात क्या है। अगर वहां पर जी जाएंगे भी तो हम सबसे पहले जो गंभीर रूप से घायल है उसको उठा करके हॉस्पिटल में ले जाएंगे। तो ऐसा कोई भी तरीका वहां पर अपनाया ही नहीं गया जिससे यह देखने में लगे कि नहीं यह भाई गलती से दुर्घटना हो गया है। यह तो जो भी वीडियो फुटेज आया है वो साफ प्रदर्शित कर रहा है कि यह दुर्घटना है ही नहीं। इसको दुर्घटना कहना भी यह गलती होगी। यह सीधे जी आप बोलिए कि षड्यंत्र के तहत जो हत्या किया गया है, यह घटना हम लोग जिक्र करें, यह दुर्घटना नहीं है। षड्यंत्र के तहत पूरी सोची समझी रणनीति के तहत जो है आशुतोष कुमार जी के भाई आलोक जी का हत्या बाबा धाम में राहुल चंद्रवंशी जी और उनके गुर्गों के साथ मिलकर के किया गया है। अब वहां के पुलिस को ये देखना है, ये पकड़ करके जब तक राहुल चंद्रवंशी पकड़ाएगा नहीं, उसकी कुटाई नहीं होगी, तब तक वो बात खुल करके नहीं आएगा कि राहुल चंद्रवंशी जी को कौन इस्तेमाल किया, राहुल चंद्रवंशी के पीछे कौन खड़ा है। क्योंकि राहुल चंद्रवंशी मतलब कि वो पेड वर्कर है, पेड गुंडा है। आप सही बोले कि वो पहले पकेटमारी का काम करता था, आप सही बोले कि वो जो है मोबाइल छीनतई सबका काम करता था। धीरे 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 वो जो है अपना पकड़ बढ़ाया और अब जो है वो पैसा लेकर के किसी का जान मारना, पैसा लेकर के किसी का हत्या कर देना, अब ये सब का काम वो करने लगा है। तो ये तो बात तो भाई एकदम क्लियर है, इसमें कहां कोई शक है। तो जब तक पुलिस पकड़ करके राहुल चंद्रवंशी का अच्छा से कुटाई धुलाई नहीं करेगा, तब तक यह मामला साफ नहीं आएगा कि राहुल चंद्रवंशी के पीछे वाले आका का नाम क्या है जो इस दुर्घटना में संलिप्त हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इनकी जब मैंने कुंडली निकाली है तो एक चीज और पता चला है कि हाफिजुल अंसारी, जो कि झारखंड सरकार में अभी मंत्री हैं, उनका ये मतलब चमचा टाइप का है, गुर्गा टाइप का। जैसे लोग आप लोग घर में या हम लोग घर में कुत्ता पालते हैं, उस तरीके से हाफिजुल अंसारी ने इस राहुल चंद्रवंशी को पाल रखा है। चलिए, अब तो ये बात हो गई। अब हम आते हैं अपने कि आखिर
भूमिहार समाज क्या कर रहा है? भूमिहार के 25 से ज्यादा विधायक हैं, जिनको जिताने के लिए आप लोग बड़ा प्रयास करते रहते हैं कि वोट दीजिए, घूम-घूम करके वोट माँगते हैं। आपके नेता कहाँ गए? आपके सांसद कहाँ गए? प्रिंस जी, पार्टी और पार्टी के नेता जो भी जीत करके भूमिहार से आए हैं उनको तो नामे मत लीजिए, नामे मत लीजिए। अब घृणा सा हो गया है उनके नाम लेने से। बताइए, एक आपके पार्टी के नेता आशुतोष कुमार जी, जिनके भाई के साथ ऐसा कृत्य हुआ है, ऐसा मतलब अब इससे बड़ा दर्द क्या अब किसी को मिल सकता है कि अपने छोटे भाई के अर्थी को कंधा देना। इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है आशुतोष कुमार जी के लिए कि जिस भाई को हमने खिलाया है, जिस भाई को हमने कंधे से लगा करके घुमाया है, उसी का हम अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो इससे बड़ा दर्द आशुतोष जी के लिए नहीं हो सकता है। और ऐसी विकट परिस्थिति में पटना में ही अंतिम संस्कार हुआ। आप भाजपा कार्यालय और दीघा घाट आप जान सकते हैं कितना दूरी है। जिनको नहीं पता है वो गूगल से देख सकते हैं। हमको लगता है कि महज 3-4 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नहीं है। लोग जो भी भाजपा के नेता हैं, चाहे वो मंत्री पद पर हो, चाहे वो पार्टी में विधायक हो, चाहे वो संगठन के पद पर हो, एक भी जी, व्यक्ति ने यह जहमत नहीं किया कि कम से कम हम जहां पर अंतिम संस्कार हो रहा है वहां पर जाकर के शोक संवेदना हम व्यक्त करें। अरे घाट पर जाना तो दूर की बात प्रिंस जी, एक सोशल मीडिया पर संवेदना का एक शब्द उनके द्वारा नहीं आया। तो इससे ज्यादा निंदनीय बात क्या हो सकती है? यह तो बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि आप किसी पार्टी को अगर आप अपना मान रहे हैं परिवार, तो ये पार्टी आपका परिवार नहीं है। परिवार आपके जो लोग सगे संबंधी है और आपको जो जाति है वही आपका परिवार है। आज भूमिहार जाति ने साबित कर दिया कि पार्टी ठीक है, कोई भी नहीं आया, नहीं बोला और सोशल मीडिया पर भी नहीं लिखा, शोक संवेदना नहीं प्रकट किया। लेकिन आशुतोष कुमार जी के साथ हजारों लोग आज जो है कंधे से कंधे मिला करके खड़ा है। हमारे जैसे लोग, ठीक है, हम वो जख्म जो आशुतोष जी को मिला है वो तो हम चाह करके भी नहीं भर सकते हैं। जो अपूरणीय क्षति, जो जीवन भर का दर्द उनको मिला है उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ मिल करके, उनके साथ खड़े होकर के हम थोड़ा ढाढ़स बनवा सकते हैं, थोड़ा दर्द हम कम करा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर एनडीए के सरकार था, एनडीए के नेता आशुतोष कुमार जी हैं, भाजपा के नेता हैं। यहाँ पर अगर सरकार स्तर से वहां पर बात होती, जेएमएम का जो सरकार है झारखंड में, यहाँ पर सरकार लेवल पर अगर बात होती तो मामला कुछ और होता। जांच का प्रक्रिया थोड़ा तेज हो सकता था, अपराधी जो है जल्दी पकड़ा जा सकता था। लेकिन यहाँ के जो भी नेताएं हैं इनके पैर में लकवा मार गया कि ये घाट पर नहीं गए, इनके हाथ में लकवा मार गया कि सोशल मीडिया पर कुछ नहीं लिखे, इनके मुंह में लकवा मार गया कि संवेदना का एक शब्द भी प्रकट कहीं पर नहीं किए। तो शर्म आती है। मैं हाथ जोड़ता हूं कि ऐसे नेताओं को, ऐसे गिरे हुए नेताओं, हम तो शर्म आती है ऐसे नेताओं का, ऐसे पार्टी का नाम लेते हुए जो अपने नेता के परिवार में इस प्रकार का घटित दुख से भरा घटना हुआ और एक संवेदना के स्वर अगर नहीं पैदा किए तो ऐसे नेताओं को त्याग देना चाहिए। ऐसे नेताओं का नाम मत लीजिए, जी। नाम मत लीजिए, बिल्कुल ऐसे नेताओं को नाम मत लीजिए आप। चिराग पासवान पासवान की बात करते हैं, उनको शर्म नहीं आती। जीतन राम मांझी मुसहर की बात करते हैं, शर्म नहीं आती। तेजस्वी यादव यादव की बात करते हैं, शर्म नहीं आती। कटिहार में यादव और मोहन ठाकुर में गैंगवार होता है, वहां पर सारे यादव नेता पहुंचते हैं, सारे यादव नेता पहुंचते हैं और कहते हैं, जाति का नाम लेकर के ये लोग ताल ठोकते हैं। लेकिन आज आखिर हमारे नेताओं को वोट लेते समय खाली याद आता है कि हम जाति के भूमिहार हैं, और जब भूमिहार समाज को उनकी जरूरत पड़ती है तो इनके मुंह में दही जम जाता है। इनको चुनाव में फिर से एक बार इनको मजा चखाया जाएगा। और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी को कहना चाहेंगे कि लखीसराय में इस बार आपकी हार तय थी। अगर भूमिहारों ने अपनी ताकत न दिखाई होती तो आज आप विधानसभा में तो पहुंचना छोड़ दीजिए, कहां होते उसका पता नहीं चल पाता। और आज जो मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं आदरणीय विजय सिन्हा जी, जरा मुंह खोलिए,
दही को हटाइए, आप कुछ बोलिए, और नहीं तो घृणा के पात्र बन जाइएगा समाज का। और समाज का अगर घृणा का पात्र बन जाइएगा तो फिर कहीं ये भाजपा भी जो आपको जो भाव दे रहा है, इसीलिए कि आप उस समाज से आते हैं जो समाज आपके लिए खड़ा होता है। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे भैया आप? नहीं, हम यही कहना चाहेंगे, हम जो भी आपके इंडिया टॉप न्यूज के माध्यम से जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो हमारा अंतिम निवेदन आपसे यही है कि भाई पार्टी खड़ा हो या ना हो, कोई नेता खड़ा हो या ना हो, हम आपसे विनती करेंगे कि हजारों पीड़ितों के लिए, खास करके भूमिहार जाति के लिए, यही आशुतोष कुमार जी जो हैं वो खुल करके सामने लड़े हैं आपके अधिकारों के लिए। आप पर जब भी कोई हमला किया, आपके अधिकारों का हनन कोई करने का प्रयास किया, तो एक ढाल की तरह भूमिहार जाति के लिए यही आशुतोष कुमार खड़े हुए हैं थे। लेकिन आज वे तकदीर देखिए कि खुद आशुतोष कुमार जी बेचारे दुख में हैं, पीड़ित हैं। तो आज हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम लोग जैसे भी हैं, हम लोग जितने भी हैं, हम लोग एकजुटता को दिखलाएं और आशुतोष जी के साथ खड़े रहें। हम यही अपने भूमिहार जाति के साथ हम निवेदन करते हैं कि भाई आप लोग आशुतोष जी के साथ खड़े रहिए, मिलिए, उनका ढाढ़स बढ़ाइए, उनके दुख दर्द को कम करने का प्रयास करिए। और जहां जैसे भी हो, हम लोग को प्रयास करना है कि अपराधी, गुंडा, मवाली जो राहुल चंद्रवंशी है, बहुत पिस्तौलची बनता है, अगर इसका औकात है ना, वहां पर हमारा एक भाई घायल था तो उस पर पिस्तौल तान रहा था, उसको मारने पीटने का काम किया घायल होने की अवस्था में। तो अरे राहुल चंद्रवंशी, अगर हमारी बात सुन रहा है ना, तो तुम्हारा औकात अगर है ना, तो तू एक बार हम लोग के सामने पिस्तौल लेके आ जाओ। जो तुम मर्द होने का और क्रिमिनल होने का जो अपने अंदर जो पाल रखा है ना गुमान कि हम बहुत बड़ा मर्द हैं, पिस्तौलची हैं, क्रिमिनल हैं, तो तुम्हारा 2 सेकंड में वो सारा गुमान समाप्त हो जाएगा। एक बार तुम सामने आओ, अगर हमारी आवाज तुम तक पहुंच रहा है तो। यही हमारा अंतिम निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।